गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 19 और 20 के बहुत सारे कंसेप्ट स्टडी किए, राइट। चैप्टर नंबर 20 ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स स्टडी किए थे कि ट्राइंगल्स कितनी प्रकार से क्लासीफाई हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया था कि ट्राइंगल्स जो है वो ऑन अ बेसिस ऑफ टू अजम्पशन इट कैन बी क्लासीफाइड, राइट। तो एक था उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स डिसाइड होते और दूसरा था उसके एंगल्स के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स डिसाइड हो सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग एंगल स्टडी कर रहे थे तब मैंने बोला था कि ट्राइंगल को कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, राइट। ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और मैंने तब आपको ऐसा बोला था कि तीनों एंगल का टोटल सपोज कि आप करें तो उसका टोटल ऑलवेज रिमेम्बर 180 डिग्री होता है, राइट। ऐसी हमारे बात हुई थी। तो यहाँ पे विल प्रूव इट कि कैसे 180 डिग्री होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, राइट। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, लुक एट द ट्राइंगल ABC। व्हाट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। यहाँ पे ये ट्राइंगल ABC जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें एंगल A, एंगल B और एंगल C क्या है ये हमें देखना है। लेट अस डू अ सिंपल पेपर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट। इसके लिए ये समझने के लिए विल डू अ सिंपल पेपर एक्टिविटी। ड्रॉ ट्राइंगल ABC ऑन अ पीस ऑफ थिक पेपर एंड कट इट आउट। मार्क एंगल A, B एंड C एज 1, 2 एंड 3। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, थोड़ा थिक लेना है, थोड़ा थिक पेपर लेना है, उसमें आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एंगल A, B, C और ट्राइंगल को कट कर देना है और एंगल A को 1, एंगल B को 2 और एंगल C को 3 ऐसे नेम्स दे देने हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टेप नंबर 2, प्लेस द 3 एंगल्स टू मीट एट अ 1 पॉइंट O। यानी कि इसको ऐसे प्लेस करना है कि वो एक पॉइंट O पे तीनों के तीनों एंगल्स मीट हो। यानी कि इसको ऐसे आपको फोल्ड कर देना है। एंगल A यहाँ पे ऊपर है ना, देखो यहाँ पे एंगल A यहाँ पे ऊपर था, तो उसको आपको ऐसे करके ज्वाइन कर देना है, फोल्ड कर देना है। एट पॉइंट O the 3 एंगल्स टुगेदर मेजर्स 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सेमी सर्कल फॉर्म होता है, यहाँ पे तो ये प्रोटेक्टर जैसा फॉर्म होता है और प्रोटेक्टर में टोटल कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। दैट मीन्स एंगल 1, 2 एंड एंगल 3 फॉर्म्स 180 डिग्री। thus एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 is 180. Sum of the angles of triangle is 180 degree. Now remember, triangle cannot have more than one right angle. Why? देखो ट्राइंगल में कोई एक ही राइट एंगल हो सकता है, उसके अलावा ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? If there are 2 right angles, the sum of 3 angles will be more than 180 degree. Construction of such a triangle is not possible. अगर सपोज कि कोई भी ट्राइंगल में दो एंगल 90 डिग्री हो गए तो 90 प्लस 90 180 तो ऑलरेडी हो गया, लेकिन ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तो जो सपोज कि तीसरा एंगल बहुत कम यानी कि सपोज 10 डिग्री हो तो भी वो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो कोई भी ट्राइंगल के पास 2 90 डिग्री नहीं हो सकते, क्योंकि ये तीनों के तीनों एंगल्स का सम मैक्स टू मैक्स 180 होता है, राइट। 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूस एंगल। वाई? देखो कोई भी ट्राइंगल में ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 डिग्री से बड़ा वाला जो एंगल होता है वो एक ही होता है। क्यों? सपोज कि एक 90 डिग्री से बड़ा, फॉर एग्जाम्पल एक 100 डिग्री है और दूसरा एंगल है वो भी 90 डिग्री से बड़ा, फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री है, तो ये दोनों का टोटल करोगे आप तो ही आपको हो जाएगा 220। तो 220 डिग्री, तो यहाँ पे 2 एंगल्स का मेजर टोटल करके मिल रहा है। तो अभी तीसरा एंगल तो हमने ऐड भी नहीं किया, उसके पहले ही वो 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। लेकिन हमारे पास ये हमें पता है कि ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और वो तीनों के तीनों एंगल्स का टोटल क्या होता है, 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल नहीं हो सकते और 2 ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते। एटलीस्ट 1 एंगल इन अ ट्राइंगल has to be measured more than 60 degree except it is an equilateral triangle. Why? कोई भी ट्राइंगल होता है उसमें कोई एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री से ज्यादा होना ही चाहिए। क्यों? A sum of 3 angles become less than 180 degree if all the angles are less than 60 degree. Construction of such triangle is not possible. For example,
देखो 60 60 60, अगर 60 60 के 3 ट्राइंगल हो ना तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है। फिर अगर कोई एक एंगल, सपोज कि तीनों में से कोई भी एंगल 60 डिग्री से ज्यादा बड़े ना हो तो वो 180 डिग्री होगा ही नहीं, उससे कम होगा, उसका टोटल करोगे तो उससे कम होगा, तो वो भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ट्राइंगल। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया है, उसमें 70 50 और एक एंगल मिसिंग है, तो ये फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए है 70, एंगल बी है 50, एंगल सी का हमें पता नहीं है, तो ये दोनों का टोटल करो 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो देखो अब एंगल सी को फाइंड करने के लिए 180 माइनस 120 करना पड़ेगा, तो 180 माइनस 120 एंगल सी इज 60 डिग्री। देखो यहाँ पे ये 70 है, तो एक एंगल जो है वो बड़ा है, किससे? 60 डिग्री से एक एंगल जो है वो थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट बी, इसमें ये एंगल नहीं दे, देखो यहाँ पे एक ही ऑब्ट्यूस एंगल है तो दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता, राइट। देखो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। P का हमें वैल्यू नहीं पता है, Q और R की वैल्यूज हमें दी है, रिस्पेक्टिवली हमें यहाँ पे लिख लेनी है। अब ये दोनों का टोटल करो 140 और 180 माइनस 140 करे तो 40 आंसर मिल जाएगा, ये है हमारा एंगल P, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है, वो आप अपनी तरह से एक बार चेक कर लेना। नाउ वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल ABC नेम द, देखो एक ट्राइंगल ABC है, उसमें आपको नेम देना है, किसका नेम देना है? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो साइड्स कौन सी है? एक ये साइड है, एक ये है और एक ये है, तो इसका साइड्स का नेम क्या देंगे? लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC और लाइन सेगमेंट CA। तो दिस आर नेम्स ऑफ द साइड्स। नेक्स्ट वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। वर्टाइसिस यानी कि जो ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो आर्म्स मिलते हो, यानी ये पॉइंट यहाँ पे ये और ये आर्म्स दोनों मिल रहे हैं, फिर ये पॉइंट यहाँ पे ये और ये आर्म्स दोनों मिल रहे हैं, और ये पॉइंट यहाँ पे ये और ये आर्म्स मिलते हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C आर 3 वर्टाइसिस। देन एंगल्स, एंगल्स कौन से? देखो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल A, एंगल B और एंगल C। दिस इज हाउ यू कैन राइट क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसको आपको नोटबुक में लिखना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस नोटबुक में लिखने ही होंगे। नाउ नेक्स्ट, क्लासीफाई द गिवन ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। एंगल्स के हिसाब से आपको उसको क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिकॉल कि एंगल्स के अकॉर्डिंग जब हम क्लासीफाई करते थे तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता था कि अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स एक्यूट यानी 90 डिग्री से कम होते हैं तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा हो तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते थे, और ट्राइंगल का कोई एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो उसको भी हम राइट एंगल बोलते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल क्लासीफाई द गिवन ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, यानी कि ये आपको एंगल्स दिए हुए हैं उसको आपको क्लासीफाई करके लिखना है, ठीक है। तो सब यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 30 डिग्री 40 डिग्री एंड 110, तो 110 जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यानी कि दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये ट्राइंगल हमारा क्या हुआ? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। फिर ये देखो यहाँ पे एक 40 50 एंड 90, यहाँ पे एक जो एंगल है वो क्या है? राइट एंगल 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे तीनों के तीनों 70 60 और 50 तीनों के तीनों 90 डिग्री से कम, यानी कि तीनों के तीनों एंगल्स जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी कि दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे देखो 90 40 एंड 50,
तो यहाँ पे भी आप देखो एक एंगल 90 डिग्री है, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल, यानी कि दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ ई क्या है, देखो यहाँ पे 30, 20 एंड 130, 130 जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल है, तो दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, राइट। देखो यहाँ पे देखो 60, 60, 60 तीनों के तीनों 90 डिग्री से कम है, यानी एक्यूट एंगल। क्या लिखेंगे, acute angle triangle. Now question number 3, classify the given triangle according to the length of their sides. तो according to the length हमने कौन से ट्राइंगल्स स्टडी किए थे। अगर तीनों की तीनों साइड सेम होती है, तीनों के तीनों साइड्स का मेजरमेंट जो होता है वो सेम होता है, तो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। अगर कोई भी ट्राइंगल की दो साइड सेम होती है और एक अलग होती है तो उसको हम आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलते हैं, और तीनों की तीनों साइड अगर डिफरेंट होती है तो उसको हम स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ए, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तीनों की तीनों लाइन्स सेम है, मेजरमेंट सेम है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे देखो 4, 4 और 6 दो साइड सेम है और एक अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्राइंगल। नेक्स्ट यहाँ पे 3, 5 और 7 तीनों की तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट देखो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस यहाँ पे 90 डिग्री दिया हो ना दिया हो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स डिसाइड करना है। यहाँ पे देखो एक साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है, दो साइड सेम है, तो हमें ये अज्यूम कर लेना है कि ये साइड जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं है, तो हम कैसे जज करेंगे। यहाँ पे दो साइड सेम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 3.8, 4.5 और 5 तीनों के तीनों साइड्स जो है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल। यहाँ पे तीनों की तीनों साइड सेम है, 7, 7 और 7, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे आपको नोटबुक में मैं आपको इसकी PDF तो सेंड कर दूंगी, लेकिन मैंने इसको नोटबुक में नहीं लिखा है। आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वैसे ही सारे फिगर्स ड्रॉ करके यहाँ पे आपको नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। जैसे यहाँ पे फिगर्स ड्रॉ किए हुए हैं वैसे ही आपको फिगर्स ड्रॉ करके बाजू में उसके नेम्स लिख लेना है, ठीक है। तो नोटबुक में करना तो है ही आपको, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विल डू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।